ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक तरफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी भारत पर कहर बरपाने को पूरी तरह से तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा अदृश्य ढाल तैयार कर रखा था जिसने दुश्मन के हर टेक्नोलॉजिकली एडवांस मंसूबे को धूल चटा दी। ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिन बीत जाने के बाद अब ऐसे राज से पर्दा हटा है जिसने चीन की इज्जत को तार तार कर दिया है। चीन अपनी 290 सैटेलाइट्स की ताकत से पाकिस्तान की मदद के लिए उतरा, लेकिन भारत के एक गुप्त मिशन ने अंतरिक्ष में बैठे चीनी ड्रैगन को ऐसा अंधा किया कि वो अपने सबसे बड़े दांव में ही मात खा गया। यह खुलासा है भारत के उस दिमागी चक्रव्यूह का जिसमें फंसकर चीन की करोड़ों डॉलर की टेक्नोलॉजी खिलौना बनकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सबसे बड़ी जीत पर खुलासा, असली जंग पाकिस्तान नहीं, चीन हारा था भारत से। सैटेलाइट से पाकिस्तान की मदद करने चला था चीन, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में ही छीन ली 290 चीनी सैटेलाइटों की रोशनी। चीन छोड़ो, अमेरिका भी रह गया हैरान। भारत का प्रोजेक्ट नेत्रा, जिसके सामने चीन ने भी कर डाले हाथ खड़े, जिस सच को दबाने की हुई थी पूरी कोशिश, वो अब आया सामने। जंग में भारत के कारनामे ने दुनिया को चौंका दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला तो उसे लगा कि चीनी सैटेलाइट्स की मदद से वह भारत के सबसे बड़े रक्षा कवच S-400 को तबाह कर देगा। लेकिन जब पाकिस्तानी मिसाइलें टारगेट की ओर बढ़ी तो वहां उन्हें सिर्फ धोखा मिला। और इसी बीच भारत के असली S-400 ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उनके AWACS विमान को मारकर एक नया इतिहास रच दिया, जिसे देखकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा पसर गया। आखिर कैसे भारत के एक गुप्त प्रोजेक्ट ने चीन के अरबों डॉलर के सैटेलाइट नेटवर्क को खिलौना बना दिया? वो कौन सी अनोखी रणनीति थी जिसने बिना एक भी गोली चलाए अंतरिक्ष में चीन को घुटनों पर ला दिया? और कैसे भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ताकतों में से एक को धोखे और दिमाग के खेल में मात दे दी? आइए अब इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और जानते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर की अनकही दास्तां जिसने भविष्य के युद्धों के सारे समीकरण बदल दिए। चीन पाक का अभेद्य प्लान और भारत का अदृश्य चक्रव्यूह। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े धोखे की तैयारी से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। तुर्की से मिले 300 से ज्यादा सोंगर ड्रोन और चीन की दी हुई हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक जानलेवा झुंड अमृतसर और जम्मू की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तान का मकसद साफ था, इस हमले की आड़ में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करना और फिर उसके सबसे कीमती हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देना। इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकार जानते थे कि जब तक S-400 का अभेद्य किला खड़ा है तब तक भारतीय आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसे तबाह करना उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इस मिशन में उनका सबसे बड़ा मददगार था चीन। ड्रैगन ने अपनी 290 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट्स, खासकर याओगान और शियान सीरीज का पूरा फोकस भारत पर कर दिया था। ये आसमानी जासूस इतने शक्तिशाली थे कि जमीन पर मौजूद वाहनों की सटीक लोकेशन और उनकी हलचल को भी पकड़ सकते थे। चीन की ये सैटेलाइट्स लगातार पंजाब और राजस्थान में तैनात भारतीय S-400 बैटरियों की रियल टाइम तस्वीरें और लोकेशन पाकिस्तानी सेना को भेज रही थी। चीन और पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि इस बार उन्होंने भारत को मात देने का अचूक फॉर्मूला ढूंढ लिया है। उनका प्लान था कि सैटेलाइट से मिली सटीक लोकेशन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर S-400 को नष्ट कर दिया जाएगा और फिर भारतीय वायुसेना कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि भारत ने उनके इस हाईटेक प्लान को तोड़ने के लिए एक ऐसा मायाजाल बुन रखा था जिसकी भनक दुनिया में किसी को नहीं थी। ये भारत के स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम की एक ऐसी गुप्त क्षमता थी जो इस जंग का रुख पलटने वाली थी। भारत का स्पेस गार्डियन प्रोजेक्ट नेत्र की तीसरी आंख। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों ने उड़ान भरी, भारत का एक गुप्त तंत्र सक्रिय हो गया। यह तंत्र था डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, जो भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा और निगरानी करती है। इसी एजेंसी के अधीन काम करता है इसरो का क्रांतिकारी प्रोजेक्ट नेत्र, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नेत्र अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने वाली भारत की तीसरी आंख है। इसका काम सिर्फ अंतरिक्ष के मलबे पर नजर रखना नहीं, बल्कि दुश्मन देशों की सैटेलाइट्स की हर एक हरकत को ट्रैक करना भी है। प्रोजेक्ट नेत्र के पास देश भर में फैले रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और लेजर स्टेशनों का एक ऐसा नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में घूम रही लगभग हर बड़ी चीज की डिजिटल कुंडली बनाकर रखता है।
इसने 6,85,000 से ज्यादा स्पेस ऑब्जेक्ट्स को अपनी निगरानी में रखा हुआ है। जिस समय चीन गुपचुप तरीके से अपनी सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर से घुमाकर जासूसी कर रहा था, उसे यह गुमान भी नहीं था कि प्रोजेक्ट नेत्र उसकी हर सैटेलाइट की कक्षा, गति और एंगल को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है। जैसे ही कोई चीनी सैटेलाइट भारत के किसी संवेदनशील इलाके पर फोकस करने के लिए अपनी स्थिति बदलती, प्रोजेक्ट नेत्र के एआई पावर्ड सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेते। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन सैटेलाइट्स के गुजरने के पैटर्न का विश्लेषण करके एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया था जो सेकंडों में यह बता देता था कि अगले कुछ मिनटों में चीन की कौन सी सैटेलाइट भारत के किस सैन्य ठिकाने के ऊपर से गुजरेगी और उसकी तस्वीर लेने की कितनी संभावना है। यह जानकारी एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से सीधे ग्राउंड कमांडरों तक पहुंचाई जा रही थी। अब भारत के पास दुश्मन को मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार था समय। उन्हें कुछ मिनटों की एक ऐसी गोल्डन विंडो मिल रही थी जिसमें पूरी बाजी को पलटा जा सकता था। यह अंतरिक्ष के शतरंज की बिसात थी जहां चीन की हर चाल का जवाब भारत पहले ही लिख चुका था। धोखे का महाजाल S-400 के हमशक्ल और डिजिटल भूत जैसे ही ग्राउंड कमांडरों को प्रोजेक्ट नेत्र से अलर्ट मिलता कि चीनी जासूसी सैटेलाइट टी 5 मिनट में आपके ऊपर होगी, जमीन पर एक हैरतअंगेज ऑपरेशन शुरू हो जाता। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसकी गतिशीलता है। यह पूरा सिस्टम विशालकाय ट्रकों पर स्थापित है और इसे बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अलर्ट मिलते ही असली S-400 यूनिट को तुरंत उसकी मौजूदा पोजीशन से हटाकर कुछ किलोमीटर दूर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता। अब खाली हुई जगह पर भारत अपना तुरुप का इक्का चलता। S-400 के हमशक्ल ये हवा से भरे विशालकाय गुब्बारे थे जिन्हें हूबहू S-400 के लॉन्चर, कमांड व्हीकल और रडार की शक्ल में बनाया गया था। सैटेलाइट से देखने पर असली और इस हवा भरे छलावे में फर्क करना लगभग असंभव था, लेकिन भारत का धोखा यहीं खत्म नहीं हुआ। इन नकली यूनिट्स के साथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एमिटर लगा दिए गए जो असली S-400 रडार जैसे ही सिग्नल उत्सर्जित करते थे। ये डिजिटल भूत चीनी सैटेलाइट्स को यह यकीन दिला देते थे कि असली सिस्टम वहीं मौजूद है। अब जब चीनी सैटेलाइट ऊपर से गुजरती तो वो इन नकली S-400 की तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान को भेज देती। पाकिस्तान को लगता कि उसका निशाना पक्का है और वो अपनी अरबों रुपए की हाइपरसोनिक मिसाइलें उन नकली ठिकानों पर दाग देता। जब मिसाइलें वहां पहुंचती तो उन्हें फटे हुए गुब्बारों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जब तक पाकिस्तान इस धोखे को समझ पाता, तब तक भारत का असली S-400 अपनी नई गुप्त लोकेशन से पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को एक एक करके आसमान में ही नष्ट कर रहा होता। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक अभूतपूर्व मिश्रण था। भारत यही नहीं रुका। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के विशेषज्ञों ने चीनी सैटेलाइट्स और पाकिस्तानी ग्राउंड स्टेशनों के बीच होने वाले डेटा ट्रांसमिशन को भी इंटरसेप्ट और जैम करना शुरू कर दिया। इससे डेटा मिलने में देरी हुई और भारतीय सेना को अपनी पोजीशन बदलने के लिए और भी कीमती सेकंड मिल गए। इस तरह भारत ने अंतरिक्ष में एक भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागे बिना सिर्फ दिमाग और रणनीति के बल पर चीन के पूरे स्पेस इंटेलिजेंस नेटवर्क को पंगु बना दिया। 2 मोर्चों पर दोहरी जीत, एक पटकथा जिसने दुनिया को चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिनों तक चला, लेकिन इसने भविष्य के युद्ध की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ जमीन, समंदर और हवा का ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का भी एक महाशक्तिशाली खिलाड़ी है। इस जंग के 2 बड़े और दूरगामी परिणाम हुए। जमीन पर पाकिस्तान की करारी हार, उसके सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भारत की जमीन को छू भी नहीं पाईं। भारत के S-400 ने 100% की सफलता दर के साथ हर हवाई खतरे को नेस्तनाबूद कर दिया। 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी AWACS विमान को मार गिराने का कारनामा एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड था जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। अंतरिक्ष में चीन की शर्मनाक विफलता। चीन, जो खुद को स्पेस का बेताज बादशाह समझता था, उसका तकनीकी अहंकार चकनाचूर हो गया। भारत ने भ्रम और छल के एक ऐसे जाल से उसकी अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स को बेबस कर दिया कि वे हवा से भरे गुब्बारों को ही असली समझ बैठी। इस ऑपरेशन ने दुनिया के सामने चीन पाकिस्तान गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। वो टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के लिए जरूरी रणनीति, धूर्तता और अप्रत्याशित सोच में वे नए भारत से कोसों पीछे हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश, जो अब तक मानते थे कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस
पर सिर्फ उनका एकाधिकार है। वे भी भारत की इस क्षमता को देखकर स्तब्ध रह गए। भारत ने यह संदेश दिया कि अंतरिक्ष युद्ध जीतने के लिए दुश्मन की सैटेलाइट को मिसाइल से मारना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। दुश्मन को अंधा करके भी जंग जीती जा सकती है। जमीन पर पाकिस्तान और आसमान में चीन को एक साथ दी गई इस मात ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की धाक जमा दी है। भविष्य का महासंग्राम और भारत का शैडो कॉन्स्टेलेशन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक जीत के साथ साथ एक चेतावनी भी थी। इस जंग ने भारत को अपनी एक बड़ी कमजोरी का भी एहसास कराया, सैन्य सैटेलाइट्स की संख्या। भारत के पास जहां 50 से भी कम सैन्य सैटेलाइट्स थीं, वहीं चीन के पास 290 से ज्यादा। इस असंतुलन को खत्म करने के लिए भारत अब एक अभूतपूर्व मिशन पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने 2029 तक 52 नई सैन्य सैटेलाइट्स के एक विशाल नेटवर्क को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। ये भारत का अपना शैडो कॉन्स्टेलेशन होगा, जो दुश्मन की हर सैटेलाइट पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखेगा। प्रोजेक्ट नेत्र का दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब भारत रॉन्डेवू एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस (RPO) जैसी खतरनाक क्षमता भी हासिल कर रहा है। सरल शब्दों में, भविष्य में भारत जरूरत पड़ने पर अपनी सैटेलाइट को दुश्मन की सैटेलाइट के बेहद करीब भेजकर उसे निष्क्रिय या नियंत्रित भी कर सकेगा। ये क्षमता भारत को एक खामोश अवशेकुंग साइलेंट डिटरेंस प्रदान करेगी। ये लड़ाई सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगी। इन सैटेलाइट्स से मिले डेटा का इस्तेमाल हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भी किया जाएगा। यह भारत को स्पेस डोमिनेशन की उस स्थिति में ले जाएगा जहां से वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखेगा। यह नए भारत का अदृश्य ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं, लेकिन दुश्मन के हर इरादे को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि कल की जंगें हथियारों के ढेर से नहीं, बल्कि दिमागी ताकत और टेक्नोलॉजी के स्मार्ट इस्तेमाल से जीती जाएंगी।